इसी साजन जी और सभी उपस्थित भाई और बहनों, मैं बस इतना ही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि लगातार 20 वर्षों से आप लोगों के बीच में सेवा समर्पित भाव से आप लोग का सेवा हम लोगों ने किया है और सदैव आप लोगों का आशीर्वाद हम सबों को मिला है। मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास रखता हूं कि इस 2024 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद हम सबों को मिलेगा और फिर से आप लोग अपने सेवक के रूप में बड़े भैया शत्रुघ्न महतो जी को, जो हमारे बिहाफ में हम नहीं रहते थे अनुपस्थिति में, इन दिन रात आप लोगों का सेवा करते रहते हैं। ये कोई नया चेहरा नहीं है, ये इंसान हमारे बड़े भाई है और आप लोगों का सेवक है, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ हमारे में जो कमी है, जो कमियां होंगी, उन एक एक कमी को इन्होंने पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि मैं छोटा भाई और बड़ा भाई उसको पूरा करता है। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में 3-3 बार आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद आप लोग दिए और बाघमारा के 3-3 बार लगातार हैट्रिक मारने का काम विधायक के क्षेत्र में आप लोगों ने करवाए। और हमारे पूर्व विधायक जो जलेश्वर महतो जी है, 3 बार हैट्रिक हार में भी लगाए, ये भी सच्चाई है। 3 बार भी वो भी हैट्रिक लगाए, 3 बार हम भी हैट्रिक लगाए। वो हार में हैट्रिक लगाए और आप लोग का आशीर्वाद में हम जीत में हैट्रिक लगाए। फर्क यही है। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। हमारे अभिभावक राजाराम बाबू अभी आप लोग के बीच में बोल रहे थे, माटी रोटी और बेटी, इनका मतलब यही है, इनका कहने का मतलब यही है, क्योंकि एक शिक्षक से रिटायर किए हैं। इन्होंने आए दिन अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया लगातार देख रहे हैं और आप लोग भी देखते होंगे। हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त हो जाने के कारण सामाजिक स्थिति को भी हम लोगों को देखना होगा। पर चलने वाला व्यक्ति होता है, वो झूठ नहीं बोलता, ना झूठ का सहारा लेता है। उपस्थित माता बहने, उपस्थित नौजवान साथियों, मैं इस क्षेत्र का विधायक भी 3-3 बार रहा। आप लोगों की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से, धनबाद के देव लोग जनता के आशीर्वाद से हम धनबाद के सांसद आप लोग के आशीर्वाद से बन गए। मगर लगातार एक गरीब, एक मजदूर, किसान, एक गांव का बेटा को आप लोगों ने तो बनाए। आप ही के आशीर्वाद से हम इतना काम किए, इतना मेहनत किए कि धनबाद के लोगों ने हमें बुलाकर धनबाद के सांसद बना दिए। अब यहाँ पे सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में मेरे बड़े भाई और आप लोगों के सेवक, आप लोगों के बेटा, आप लोगों के भाई शत्रुघ्न भैया आप लोगों के बीच में आए हैं। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे नहीं अनुपस्थिति में भैया लगातार दिन रात हमसे ज्यादा मेहनत किए, ज्यादा आप लोग को सेवा किए, उसी का परिणाम है कि आप लोग फिर से आप आशीर्वाद दीजिए, विधायक के रूप में सेवा करने का, काम करने का मौका दीजिए। अभी अभी हम बोल रहे थे रोटी, बेटी और माटी, मैं इसका जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा। हमें बोलने में कोई कोताही नहीं है। आप लोग देखे हुए मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत लोग बोलता है। हमको यहाँ पे मंच पे बैठे वाले लोग ही बोलते हैं कि दादा इतना तो कहा लड़ाई करें सरकार से, दादा तो कहा इतना लड़ाई करें पुलिस से। पुलिस से अगर लड़ाई नहीं करेंगे, गलत करने वाले से लड़ाई नहीं करेंगे, तो यहाँ लोग सुरक्षित नहीं रह सकता है। आप बताइए। अब छोटा सा बोलने का तो बहुत ज्यादा लंबा, 1 घंटा बोलेंगे, मगर एक एक बात सच बोलेंगे। आप अभी थाना चले जाइए, अगर कोई गरीब आदमी का अगर घर का दरवाजा तोड़ दिया कोई, अगर किसी के घर में चोरी हो गया, आप कंप्लेन लेके जाइए, तो बिना पैसा के आपके घर पुलिस नहीं आएगा, जांच करने के लिए नहीं आएगा कि भैया उनके घर में चोरी होगी, हम जांच करने के लिए जाएंगे। भाई भाई में आपस में अगर विवाद हो गया, दोनों भाई थाना जाएंगे, दोनों भाई से पैसा लेगा, तब आपके घर में जांच करने के लिए आएगा। क्या सच्चाई है कि नहीं है? केस लेगा ही नहीं, जब तक पैसा नहीं देगा तो केस लेगा नहीं। ये स्थिति आज झारखंड में बना हुआ है। सो थाना से लेकर एसपी तक, थाना से लेकर सरकार तक यही स्थिति बना हुआ है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं एक एक बात सच बोल रहा हूं। आप लोग भी अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते होंगे।
आज हमारी गांव के, हमारे राज्य के आदिवासी भाई बहन के साथ क्या हो रहा है। कुर्सी के लालच में हेमंत सोरेन जी नहीं देख रहा है कि हमारे आदिवासियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये नहीं देख रहा। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आप लोगों से मेरा विनती है, आज बेटी भी सुरक्षित नहीं है, आज बेटी भी सुरक्षित नहीं है हमारे बीच में। आज हेमंत सोरेन के पीरियड में लगभग 1800 रेप का घटना हुआ, हमारी आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, कितने आदिवासी बहन का हत्या हुआ, मगर एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता ने कभी जवाब नहीं दिया। आप देखें कि बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ बड़ी घटना घटी, पूरे बंगाल बंद हो गया, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस के लोग जवाब देने वाले नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलने वाले नहीं है। निवेदन करने के लिए आया हूं, हमारे विपक्ष में जो कैंडिडेट खड़ा है कौन है, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी। 5 वर्षों के दरमियान अगर 5 बार अगर हरना होगा किसी के मरनी में, किसी के हरनी में, मैं आज राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। आप हरना के लोग गवाह है, बताइए बोलिए कि क्या 5 बार 5 साल में आया। आज 1 महीना पहले फिर चुनाव यहाँ के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। 10 साल तक मंत्री रहा, एक भी योजना के नाम बता दीजिए। मंत्री रहा, पानी के मंत्री, वो कहता था कि हमरा बनाए में मंत्री, हम तो यहाँ के माई बहन के माथा से डेगची उतर दो कि डेगची उतर ले। आज पीरियड, हम भी पीरियड में 15 साल के दरमियान जे भी पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, जे भी बोलो, और भाई और बेटा ढूंढ महतो के नेतृत्व में बोलो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बोलो। उपस्थित भाई बहनों, हम तो इनसे इतने आग्रह निवेदन करने चाहो, उन सबके मानसिकता है जात पात बाहरी भीतरी के नाम पर लड़ा के राजनीति करना, और भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए हम तो इनसे इतने आग्रह निवेदन करा रही माँ बहन सबके कि जे आदमी दुख सुख में खड़ा ना हो सके, जे आदमी 5 साल में एक दिन हाल समाचार नहीं ला सके, कोकरो घर में कोई घटना घट जाओ दुख में खड़ा ना हो सके, पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार अन्याय हो के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता नहीं है, तो वोट लेने का भी अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है। हम आपसे यही विनतियां निवेदन करने के लिए आए हैं। उपस्थित माता बहनें, आप लोग ने हमारे बचपन से लेकर आज तक आप देखे, बचपन से लेकर देश शोक में तुरंत हम या मेरे भैया जरूर पहुंचते हैं, उनके घर में हम लाश का गाड़ी पहुंचाते हैं, उनके घर में हम लकड़ी तक पहुंचवाते हैं। उनके यहाँ जो भी होता सेवा, एक इंसान को इंसान के प्रति जो मदद करने का होना चाहिए, एक हिंदू धर्म में जो ग्रंथ भी लिखा हुआ है, जो इतिहास में लिखा हुआ है, उस इतिहास के आधार पर चलकर गरीबों का सेवा करने का हम लोगों ने काम किया है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया। आज बहुत सोच समझकर पार्टी ने हमारे बड़े भैया, आपका बेटा, आपका भाई को शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया है। आपसे इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, अभी चुनाव का समय है, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, तरह तरह का प्रलोभन देंगे, तरह तरह का बात बोलेंगे, मगर अगर कोई सेवा कर सकता है, काम कर सकता है, तो आपका बेटा, आपका भाई ढुल्लू महतो करेगा, शत्रुघ्न महतो करेगा, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत ज्यादा भी समय हो चुका, माँ बहन का खाना बनाने के लिए जाना होगा, हम जान रहे हैं। आपसे इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, 5 वर्षों तक एक दिन भी हमें नहीं लगता कि किसी के घर में एक भी फोटो दिखा दीजिए। भैया सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया में कोई अगर तुरंत जाता तो पूरा इंडिया में फैल जाता कि वो अभी फलना घर गया था, उनके मरने में गया था, उनके दुख में गया था, हॉस्पिटल गया था, वो गया था। अभी आप विश्वास कीजिए, अभी हम धनबाद गए थे, लेट होने का कारण बता दे रहे हैं। अभी हम गए थे, एक आदमी का हार्ट अटैक हुआ था। अभी हम राजाराम बाबू बताइए, एक गरीब आदमी चंदा देवी है, उनकी बेटी अभी सीरियस है, उनको 2 ब्लड यूनिट अभी ब्लड देकर हम आ रहे हैं। आप पता कर लीजिए, मलकेरा की है। अभी एक आदमी दास यही का आपका निश्चितपुर का है, कल डेथ हो गया, उनका लाश छोड़वा के हम आ रहे हैं। ये आपका बेटा का लेट हुआ, यही आपका भाई के लिए, आपके लिए लेट हुआ। हम कोई दूसरा काम के लिए नहीं गए थे, हम अपने घर के लोगों को मार्केटिंग करवाने नहीं गए थे, हम कोई दुकान करने के लिए नहीं गए थे, हम कोई खुशी मनाने के लिए नहीं गए थे, हम गरीबों के सुख दुख में खड़ा होने के लिए गए थे। उनका दुख कैसे दूर हो, उनका भला कैसे हो, उनको हम मदद कैसे करें, इनके लिए हम गए थे, इसलिए हम लेट हुआ। इसलिए मैं भाइयों बहनों, मैं हम आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन, हमारा बात को जरूर आप जांच कीजिएगा।
जब तक परखिएगा नहीं, जांचिएगा नहीं कि ढुल्लू मत तो भाषण दे रहा, क्या बोल के जा रहा है, ये सच है कि गलत है, ये झूठा बोल के तो वोट मांगने नहीं आए। अगर एक भी बात गलत होगा हमको वोट मत दीजिए, मगर सच होगा तो आपका आशीर्वाद का अधिकार हमें है, आपका आशीर्वाद शत्रुघ्न भैया का है। इसलिए हम आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। अभी हमारे इसी क्षेत्र के 2-3 कांग्रेस नेता हैं, आप बुला लीजिए, जिनको बुलाना है बुला लीजिए, उनको भी हम मदद किए हैं। हम कभी जात पात पार्टी को नहीं देखते, हम इंसान को देखते हैं। उनको भी मदद किए, जो भी बोलना है हमारे सामने बोलिए, आपके सामने आ जाए, आप बोल दें कि हमारा मदद नहीं हुआ है। जो भी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है या नेतृत्व का काम हो रहा है, उनको भी बुला लीजिए, हरने में तो है, आप बुलाइए मेरे सामने। मगर हम कभी पार्टी और जात नहीं, क्षेत्र में ही, हम एक इंसान हैं और एक विधायक होने के नाते एक विधायक का जो दायित्व जनता के प्रति होता है, जो गरीब के प्रति होता है, गांव नौजवान मजदूरों के प्रति होता है, वो काम हम करते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं। बहुत बड़ा बड़ा प्रलोभन देंगे, मगर उस पर जाइए मत। 5 साल फिर हम लोग को पछताना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आज 5 साल तक लगातार हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे, झारखंडी सरकार, मट्टी का सरकारी माटी का सरकार बनने जा रहा है, ये गांव की सरकार बनने जा रहा है। गांव का सरकार बनने का मतलब यही है कि गांव के लोगों पर अत्याचार होगा। गांव के लोगों के बीच में जो आश्वासन दिया था कि हम गरीब लोगों को 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी देंगे, क्या एक भी गांव के लोगों को नौकरी हुआ? 75% आरक्षण का जो बात किया था कि यहाँ के लोग को जिसका आधार कार्ड वोटर कार्ड है उनको 75% लोग को आरक्षण देंगे, यहीं पे 10 गांव शूटिंग चल रहा है। आप हमारा का एक भी आदमी दिखा दीजिए, जो बोलिए उसको हम मानने के लिए तैयार है। ये हेमंत सोरेन भी जो 5 वर्षों में यहाँ के लोगों को जो ठगने का काम किया है, ये भी आपके सामने है। कांग्रेस क्या कहा था? कांग्रेस ने यही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में नौकरी देंगे। घोषणा पत्र निकाल लीजिए, अगर गलत होगा तो आप हमको जो दंड देना है दीजिए, मगर अगर सही है, हमारा बात सही है, तो उसको जवाब देने के लिए वोट के दिन 20 तारीख को आप तैयार रहिए। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। अभी एक प्रलोभन दिया है, 5 साल तो कुछ किया नहीं, गरीब के लिए, माँ के लिए, बहनों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं। अभी मैया सम्मान योजना के नाम से एक झूठा ढकोसला किया है। किस दिन किया है, कब किया है? 5 साल सरकार चला, उसके बीच में याद नहीं आया कि हम मैया सम्मान योजना देना है, माँ को किस तरह से सम्मान देना है, पेंशन लोग दिया है, विकलांग पेंशन लोग दिया है, वो पैसा काट कर अभी कुछ हमारी माँ बहन को दे दिया है। भैया एक तो विधवा पेंशन दे नहीं पा रहे हो, वृद्धा पेंशन दे नहीं पा रहे हो, विकलांग पेंशन दे नहीं पा रहे हो, और आप एक नया योजना झूठे प्रलोभन, चुनाव के समय में प्रलोभन दे रहा है। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आप लोगों से विनती करना चाहेंगे, इनका चेहरा और चरित्र पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने देखा है। और उसका कैंडिडेट भी जो यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी है, जिनका लगभग 82 साल हो गया, 82 साल हो गया, 82 साल हो गया। अभी आप देखें कि कुछ कुछ मंच में हमारे ब्राह्मण, जो देवता हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म के लोग, वैसे ब्राह्मण समाज को गाली दे दिया कि ब्राह्मण समाज के लोग फलना गलत काम करता है। आप देखें कि हमारे भूमिया समाज, हमारे चौहान समाज भाई के बाजू किस तरह से अभद्र टिप्पणी किया, ये भी आप लोगों ने देखा। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जिनकी मानसिकता इस समाज के प्रति अपने आप को ठीक नहीं है, तो जनता का सेवा करने का वो लायक नहीं है। क्यों भाई अपना बेटा को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर 2 नंबर पर बटन दबाकर अपना बेटा, अपना भाई शत्रुघ्न महतो को विधायक बनाइए, ऐतिहासिक रूप से आप लोगों का सेवा करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।